राजभर समाज के लोग अपना रसूख जमाने के लिए हैं और क्षत्रिय और राजपूत अपना रसूख जमाने के लिए। आप लोग अपने अपने आप को, हमारा कद छोटा ना हो, हमारा कद छोटा ना हो, अपना कद बढ़ाने के लिए समाज को राजनीतिक आग में झोंका जा रहा है। जैसे दो कैबिनेट मंत्री दोनों को धमकी मिल गई तो आप पीड़िता की क्या लड़ाई लड़ेंगे? अराजक तत्व आ गए। अरे भाई, तो पीला गमछा लिए सब चीज़, जब कहते हैं कि हमारी पीला पहचान है तो पीला गमछा देकर गाली दे रहा था। वाराणसी जनपद के चौबेपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत छितौना गांव, छितौना कांड के नाम से जाना जाने लगा है और वो भी लड़ाई होती है एक ठाकुर पक्ष और दूसरा राजभर। यहीं अब मामला चलने लगा और ये मामला अब उनके सामाजिक न्याय को न लेकर के अब सीधे अब दो गुटों का मामला बन गया है, दो जातियों का मामला बन गया है, दो संगठनों का मामला बन गया है। क्योंकि अब कल से ही कुछ ऐसे भी संगठन है उस गाँव में जाने का प्रयास कर रहे थे, मिलने का प्रयास कर रहे थे। कड़ी सेना या फिर क्षत्रिय महासभा कल यहाँ पर मीटिंग भी बड़ा हाई स्तर का जो मीटिंग है लगभग 2 घंटे तक चला था। कड़ी सेना तो मान गई लेकिन क्षत्रिय महासभा वो नहीं मानी और उनका कहना था कि हम इस जो मीटिंग का बहिष्कार करते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही यहीं शास्त्री घाट पर एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जहां पर उसमें तमाम मेंबर थे, तमाम लोग थे। उसमें से एक सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि महेंद्र राजभर आज़ाद जी हमारे साथ जुड़े हैं और कुछ मांगे थी जिस मांगों को लेकर के इन्होंने प्रशासन को अपना एक पत्र इन लोगों ने सौंपा था और उस पर इनका कहना है कि अब उस पर अमल भी कर लिया गया है। लेकिन तमाम और भी प्रश्न चिन्ह है वो हम बीच में करते रहेंगे। थोड़ा सा हम चाहेंगे उस मांग को, क्या वो मांगे अब जो आप लोगों ने किया था अपने शास्त्री घाट पर बैठकर, क्या वो मांगे उन्हें उस मांगों को शासन ने मान लिया है आपके? हाँ, वो शासन में जैसे हम लोगों को एसीपी साहब ने बुला करके हम लोगों से उस पर हमारी बात, एसीपी साहब हम लोगों को बुलवाए, जो धरना में लोग रहे, हम रहे, राहुल जी रहे और वो सुरेखा राजभर रही और तमाम ऐसे ज्वाला जी जो FIR जो वो वादी बने हैं तो वो भी रहे। उसमें बातें हुई कि 2 मांगे तो जिस दिन धरना हम लोगों ने 10 और 11 2 दिन धरना दिए। दोनों दिन धरना के बाद दूसरे के दिन धरना पे अधिकारी आए और हम लोगों से कहे कि आपकी बात क्या है। हमने मांगे रखी, हमसे CO सारनाथ भी हमसे बात हुआ, सभी अधिकारियों से बात हुई। बात होने के बाद उन लोगों से हमने अपनी 6 मांगे रखी कि इनका इलाज सरकारी खर्चे पे इलाज हो, इनके सुरक्षा मुहैया कराया जाए, उसमें SIT जाँच हो, वो एक संजय सिंह का मेडिकल SIT जाँच हो कि चोटें आई हैं कि नहीं आई हैं। सो उनको, उनके परिवार को कहा जाए कि जो चोटिल लोग हुए हैं उनकी जो प्राइवेट में कुछ लोग थे तो उनकी भी व्यवस्था की जाए। जो पैसे थे रिफ़ंड करने की बात जो पहले का लगा था तो वो सारे अधिकारी मान लिए और हमारा राजस्व विभाग का भी SIT बना कि जो ज़मीन का विवाद है वो नाप करके उसको भी ख़त्म कर दिया जाए। सारी उनकी बातें जो हुई तो हम लोग उससे आश्वस्त हुए। हमने कहा कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी, अगर हम आश्वासन पे हैं, हमने धरना स्थगित किया है, समाप्त नहीं किया है, तो उसी पे आगे कार्रवाई चल रही थी। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह है कि कल कड़ी सेना और क्षत्रिय महासभा गांव में भी जाने का प्लान करती, इस तरह का बातें सुनने में आ रही है। जब आप लोग कह रहे हैं कि जब ये हम लोग की बातें मान ली गई तो फिर आखिरकार ये चीज़ें क्यों हो रही हैं बीच बीच में? देखिए, अपना अपना रसूख जमाने के लिए है। जैसे हाँ, राजभर समाज के लोग अपना रसूख जमाने के लिए हैं और क्षत्रिय और राजपूत अपना रसूख जमाने के लिए, इसलिए कि ये पीड़ित, जैसे क्षत्रिय समाज है, आप देख रहे होंगे कि संजय सिंह की बात नहीं कर रहे हैं और ये जो हमारे समाज के लोग हैं ये पीड़ित परिवार की बात नहीं कर रहे हैं। बस वो कह रहे हैं कि अथवा अगला वाले को फलाने सेना ने हमको गाली दिया, ये कह रहे हैं उस पार्टी ने गाली दिया। तो इस मुसीबत में, इस आपदा को दोनों समाज के लोग, जो सामाजिक नेता हैं, दोनों समाज के नेता, ये इसको आपदा को अवसर बना रहे हैं। ये समाज में उन्माद फैला कर रहे हैं। जब सरकार कहा गया है कि पीड़ित के लिए आंदोलन या धरना या लड़ाई या किसी से आप किस लिए मिलते हैं कि उसके साथ न्याय हो, तो हम लोग न्याय के लिए धरना पे बैठे। प्रशासन ने बातें मांगी, धरना समाप्त हुआ, मतलब स्थगित हुआ कि फिर अगले दिन अगर हमारी बातों को पूर्ण नहीं किया जाएगा तो फिर हम आएंगे। फिर ये क्या, ये दिखाने का मतलब ये हवा बनाने का, पड़ा क्षत्रिय सभा अपना हवा बनाए, हमारे समाज के पार्टी के लोग अपना हवा बनाएं, हवा बना के पीड़ित को आप न्याय दिलाने आए कि उसको दर्द देने आए हैं। उस मातम में आप लोग राजनीति कर रहे हैं।
इतनी बड़ी घटना, विदारक घटना, कलेजा फट जा रहा है कि एक महीने की औरत, एक महीने के बच्चे को लेकर औरतें वहाँ धरने में बैठी थी। ये इस पे आप लोगों को दया नहीं आ रही है, आप लोगों को कलेजा नहीं फट रहा है। आप लोग अपने आप को, हमारा कद छोटा ना हो, हमारा कद छोटा ना हो, अपना कद बढ़ाने के लिए समाज को राजनीतिक आग में झोंका जा रहा है। ये एक तरह कहा जाए कि आप बताइए, अभी तक संजय सिंह का जो, चाहे जो भी घटनाएं हुई, करनी सेना 2 दिन 1 दिन जो भी की हो, हम तो किसी सेना फेना को मानते नहीं हैं, क्योंकि समाज है वो भी इसी देश के रहने वाले हैं, हम भी इसी देश के रहने वाले, इसी ज़िले के, इसी गांव के, इसी पड़ोस के। रही बात कि अब इन लोगों के आज संजय सिंह का कोई बात नहीं कर रहा है, बस ये कर रहे हैं कि हम इनके ऊपर FIR कराएंगे, वो करें हम इनके ऊपर FIR कराएंगे। आप लोग ये समाज का, वहाँ जो पीड़ित परिवार का और दोषी का झगड़ा, वो झगड़ा ख़त्म हो गया। अब यहाँ नेताओं का झगड़ा हो गया है। ये जो जितना धरना प्रदर्शन हो रहा है, बताइए, कोई सत्ता में रह के अपने को हवा बना रहा है, दिखा रहा है कि हमारे पास इतनी वीडियो चलाओ, इतनी शेयर करो कि लोगों तक बातें पहुँचे। अरे जब धरना हुआ, सरकारें बात मान ली, और जिस दिन हमारा धरना समाप्त हुआ उसके आप अगले दिन आए हैं, तो जब उसमें शांति व्यवस्था के तहत आपको जाना चाहिए। आपको तो हम नेता तब मानते जब आप शांति रूप से गए होते, उनका मदद किए होते, वहाँ से मिल के फिर गए होते ट्रामा सेंटर में, वहाँ मदद किए होते, आर्थिक जो मदद किए, हम उसके लिए भी समाज और हम अपने को भी कहते हैं, जो धरना में बैठे सभी लोगों की तरफ से आपको आभार करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने समाज के इस पीड़ित परिवार को आपने 1 लाख का मदद किया। लेकिन मदद करने का क्या मतलब है? आप मदद करके ये आग लगा दिए, आप लोग झोंक दिए। करनी सेना अलग गाली दे रही है, सुभाषपा अलग गाली दे रही, बीजेपी के लोग अलग गाली दे रहे हैं, RSS के लोग अलग, ये तमाम जैसे राजनीतिक स्टैंड इसको बना दिया गया है, जिससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान पीड़ित परिवार का होगा और किसी का नुकसान होने वाला नहीं है। ये आज चोटें आई हैं, आज पीड़ित परिवार है, कल उसी पीड़ित परिवार की जब अपने घर आएगा, जब नमक रोटी खाने लगेगा तो कोई पूछने नहीं जाएगा। ये हम चाहते हैं, हम राजभर समाज से भी अपील करना चाहते हैं और क्षत्रिय महासभा से भी कहना चाहते हैं कि आप लोग आग लगाने का काम न करें, और हम अपने समाज के लोगों से कहना चाहते हैं आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। शांति व्यवस्था के तहत जो न्याय की उम्मीद है, न्याय हमको मिलेगा, और न्याय हमको मिलने का आश्वासन मिला है कि न्याय हमको दिया जाएगा। तो इस न्याय को अन्याय में न बदले, राजनीतिक रसूख न बनाए, राजनीतिक इसको स्टैंड न करे, ये चिंगारी का आग फैलाने का काम न करे, इस आग को चिंगारी देकर आग न बनाया जाए, हम ये अपील कर रहे हैं। एक और बात है कि अभी कल के ही एक वीडियो अरुण राजभर, जो कि ओम प्रकाश राजभर के छोटे बेटे हैं और प्रवक्ता के तौर पे भी अपने पार्टी का पक्ष रखते हैं, उनका भी एक वीडियो जारी उन्होंने किया कि मतलब इनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जबकि उनका एक पिछला वीडियो है कि करनी सेना वालों को उस तरह से बोल रहे हैं कि मारेंगे, बिल में घुस जाएंगे, लेकिन फिर अपने ही ऊपर फिर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हम लोगों को गोली से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। देखिए, उनके पिताजी को कोई राजेश सिंह राजपूत है और वो फर्जी बता रहे आईडी से, वो आकर कहा भी कि ये फर्जी आईडी है। एक बार सुने होंगे अरविंद जी को भी लोगों ने धमकी दिया था, अभी बीच में सुने होंगे कि अनिल जी को भी धमकी दिया गया था। आप बताइए कि जब शासन सत्ता में रह के सत्ता में रसूख रखने वाले लोगों को अगर कहा जाए उनको धमकियां मिल रही हैं, तो ये योगी सरकार फेल्यूर है। और दूसरी बात कि जो जिनके बाप कहा जाए माननीय ओम प्रकाश जी, जो खुद कहते हैं कि हमसे बड़ा माफिया कौन है, गुंडा कौन है, जब उनको धमकी मिलने लगी, तो इसका मतलब कि अगर योगी जी इन नेताओं पर लगाम नहीं लगाए, इन नेताओं पर ध्यान नहीं दिए, तो योगी जी को 2027 में बहुत मुश्किल होगी, उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगी। क्योंकि ये आग लगाने वाले, ये विवाद फैलाने की जो नई दिशा दी जा रही है, राजनीति के तहत किया जाता है, न कि किसी को भड़काने से, किसी को भड़काऊं उस्काने से, इससे राजनीति नहीं होती है। इस पे योगी सरकार को लगाम लगाना चाहिए कि और अब बताइए, आप कह रहे हैं हमको धमकी मिल रही, तो फिर आप लोग पीड़िता के कौन सा लड़ाई लड़ेंगे भाई? जब कैबिनेट मंत्री को और सभी मंत्रियों को, जैसे 2-2 कैबिनेट मंत्री दोनों को धमकी मिल गई, तो आप पीड़िता की क्या लड़ाई लड़ेंगे? इसका मतलब कि समाज आपके न्याय की लड़ाई लड़े कि समाज अपने न्याय की लड़ाई लड़े? हम लोग समाज के न्याय की लड़ाई लड़े कि अब मंत्रियों के न्याय की लड़ाई लड़े? अब ये समझने की बात है
कि बताइए सत्ता में है, आपको धमकी मिल रहा है, आप खुद एक प्लेटफार्म में कहते हैं कि हमसे बड़ा माफिया नहीं है। ये हमको जहाँ तक है, अब बीजेपी में कहा जाए कि बाबा जी को संज्ञान ले करके इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये भाजपा सरकार की छवि खराब होने की व्यवस्था की जा रही है कि भाजपा सरकार की छवि खराब हो। ये छवि खराब करने के लिए दोनों समाज के लोग, ये मैं राजभर को नहीं कहता हूँ, राजभर छत्री दोनों ये छवि खराब करने के लिए, ये अपना रसूख बनाने के लिए कि हम छत्री खानदान हैं, हम भारसी हैं, हम महाराजा सुहेलदेव के हैं, वो कह रहे हैं हम महाराणा प्रताप के हैं। ये तलवार की धार की बात करने वाले, जहाँ विचारों से लड़ाई होती है वहाँ हथियारों की बात करने वाले। अरे एक परिवार तो खुद पीड़ित है, इतना दुख दर्द झेल रहा है, उस परिवार को मदद करने आए हैं कि आप समाज में आग लगाने आए हैं। इस पे विचार करना चाहिए। मैं यही कहने एक और बात बड़ा चर्चा चल रही है कि जो ठाकुर पक्ष का आरोप है कि कैबिनेट मंत्री यानी कि अनिल राजभर के दबाव में उन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ। लेकिन अब एक और मामला बड़ा तेजी के साथ ये भी चर्चा में है कि उनको कड़ी सेना के लोगों ने वहीं धमकी भी दिया था, वहीं गाली गलौज भी दिया था। तो क्या वो जब उनके ऊपर एफआईआर करा सकते हैं तो क्या अपने लिए नहीं एफआईआर करा सकते कि हाँ मतलब मुझको इन्होंने गाली दिया, इस तरह की बदतमीजी उन्होंने किया है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि उनका जो प्रतिनिधि है संजय सिंह, किसका? अनिल राजभर, माननीय अनिल राजभर जी के जो प्रतिनिधि संजय सिंह, वो फया वाले कांड में अपने दोषियों को बचा लिया। अपने फया वाले कांड में संजय सिंह जो अनिल राजभर के प्रतिनिधि ने फया राजभर वाले कांड में अपने दोषियों को वो बचा लिया और छितौना कांड में मंत्री जी को फंसा दिया। यही मामला है। अच्छा, हाँ, कैसे? वो फंसा इसलिए दिए, वहाँ उनके समाज का दोषी था, उसमें धरना देके लाइव आके तमाम करके उसको बचा लिया। उसमें फया राजभर को न्याय नहीं मिला, आज भी वो दर की ठोकरें खा रहा है। और इसमें ये कह रहे हैं कि यहाँ जाके यहाँ इसलिए बैठ गया कि तुम ये थाने पर बैठा, जबकि एफआईआर एसीपी साहब घटना होने के तुरंत आधे घंटे के अंदर पहुँच गए थे। उन्होंने कहा इनको ले चलो, ट्रीटमेंट कराओ, इनका एफआईआर लिखो, और तब तक समाज सुनेगा तो थाने पर जाएगा। ये लोग अपनी उपस्थिति को बता रहे हैं कि हमने एफआईआर कराया है। तो जब आपने एफआईआर पीड़ित पे करा सकते हैं, पीड़ित के पक्ष में करा सकते हैं एफआईआर दोषियों पे, तो फिर जो राजभर समाज पे एफआईआर हुआ, जो पीड़ित परिवार के ऊपर एफआईआर हुआ, तो ये वो एफआईआर का श्रेय कौन लेगा? तो कड़ी सेना वाले तो ले ही रहे हैं ना कि हम लोगों ने दबाव बनाया। नहीं तो श्रेय कौन लेगा भाई? जब वो करा दिए, आप कह रहे हैं हम पीड़ित को करा लिए, पीड़ित परिवार पे भी उल्टा हो गया एफआईआर। दोनों लोग तो कहे हमने पीड़ित परिवार को हमने न्याय दिलाया, हमने एफआईआर करा दिया, जबकि एसीपी साहब सुबह करके गए कि चलिए हम कराते हैं। हमने मान लिया कि आप दोनों लोगों ने अपना पावर दिखाया, ताकत दिखाया, ताकत दिखाने का नतीजा रहा कि आपने एफआईआर कर दिया। लेकिन जो उल्टा राजभर समाज पे एफआईआर हुआ, करणी सेना ने कराया, तो वो उसका श्रेय कौन लेगा? उसका श्रेय तो आपको जानी चाहिए। और आप कह रहे हैं कि हमको करणी सेना गाली, वहाँ पे राजभर कुछ उन्हीं के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राजभर समाज के मंत्री को गाली दिया। अरे भाई, आप मंत्री हो, जब समाज के पीड़ित को न्याय दिलवा सकते हो और आप बड़े बड़े लोगों को न्याय दिलवा सकते हो, आप देश में कैबिनेट की मंत्री हो, तो फिर आपके ऊपर अगर वो गाली दे रहा है तो आप करणी सेना पर एफआईआर क्यों नहीं कराए? मतलब ये राजभर समाज अपने न्याय की लड़ाई लड़े कि अब मंत्रियों की न्याय की लड़ाई लड़े? ये सबसे बड़ी बात है, सोचने का विषय है कि समाज अब अपनी न्याय की लड़ाई लड़े कि सत्ता में रहने वाले, रसूख रखने वाले, जो अपने आप को स्थापित करने वाले, जो अपने आप को समाज का मसीहा बताने वाले, अब इनकी लड़ाई समाज लड़े। न्याय समाज अपने लिए ले कि समाज इनके लिए लड़े, ये विचार का विषय है। वही कहा गया कि आगे आगे आप करेंगे तो पीछे ये भी करेंगे। क्षत्रिय महासभा तो कहीं आया ही नहीं था। करणी सेना 1-2 दिन आया, फिर शांत हो गया। लेकिन ये हमारे समाज के जो जलवा बिखेरने वाले, जो हवा देने वाले, वो अपने आप को दिखावे के वजह से, जबकि अपने बाप के दम पर, अपने बाप के विरासत के दम पर हवा भरने वाले ये लोग, जिनका खुद का कोई वजूद न हो, अगर माननीय ओम प्रकाश जी नहीं होते तो इनको कौन जानता? बहुत से राजभर है जिनके बेटे को कोई नहीं जानता। लेकिन यह दम भरने का जो इन्होंने दम भरा, उस दम का नतीजा है कि वहाँ पे इनके कार्यकर्ता गाली दिए, और उसमें बता रहे हैं कि हम एक वीडियो में देखे हैं कि नहीं, इसमें कुछ अराजक तत्व आ गए। अरे भाई, तो पीला गमछा लिए सब चीज़ जब कहते हैं कि हमारी पीला पहचान है, तो पीला गमछा देकर गाली दे रहा था। तो अब वो अराजक तत्व कि क्या है, तो आपको तय करना है, आपको तय करना है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि जब आप दिखाएंगे तो क्षत्रिय है ना,
हम गरीब समाज हैं, हम गरीब समाज हैं, उनके पास सारी सुविधाएं अवेलेबल है। अब वो अपना ताकत दिखा रहे हैं। भाई अगर वो ताकत दिखाना होता तो पूरा राजभर समाज आ जाए, पूरा क्षत्रिय समाज आ जाए, तो इसका मतलब मकसद क्या निकलेगा, इसका क्या इसका रास्ता कौन सा निकलेगा, इससे फ़ायदा क्या होगा। एक दूसरे की खून की होली खेला जाए, धार हथियारों से मार किया जाए, हम उनको मारे, वो हमको मारे, यही प्रक्रिया चले, यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है? अहिंसा है। हम लोगों ने अहिंसा अपनाया। संविधान में कहीं अहिंसा के लिए जगह ही नहीं है, लेकिन उसी संविधान में अहिंसा के लिए जगह है। हम लोगों ने 2 दिन बैठा 10-11 को, जिसका परिणाम निकला, प्रशासन ने बातें मांगी और शांति व्यवस्था के तहत न हमने किसी को गाली दिया, न हमने किसी को बयान दिया, न कुछ किया। हमने कहा हमारी ये मांगे आप मांग लेंगे, हम उठ जाएंगे। नहीं, हमारा आमरण अनशन था। जब तक प्रशासन नहीं मानती तब तक हम बैठे रहते। तो जब सरकार ने सारी बातें मान ली, आपको 11 तारीख को ही पता हो गया, तो 12 तारीख को आपको वहाँ गए थे, तो आप ये हुआ, आप लाइव आके बताइए, एक जिम्मेदार पर्सन, राष्ट्रीय महासचिव लाइव आके बोला कि जितने लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करो, लोगों तक जाना चाहिए, ये वो ताकत दिखानी है सबको। भाई क्या है ये, क्या कौन दिशा में समाज को ले जा रहे हो? इस गरीब समाज का आप मजाक बनाने का जो काम है ये बंद करिए, क्योंकि ये समाज रोज़ कुआं खनता है, रोज़ पानी पीता है। इनको अगर 4-10 लोगों पे FIR हो जाएगा तो हमारा समाज फिर कहीं बाहर निकलने में, किसी सुख दुख में आने का काम नहीं करेगा। इस पे समाज को विचार करना चाहिए। और आप लोगों के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं राजभर समाज से अपील करना चाहता हूँ, हे राजभर समाज के लोगों, आपका इतिहास अमीर है लेकिन आप गरीब हैं। तो आप अगर गरीब हैं तो उस गरीबी के हिसाब से ज़िंदगी जिया करें, क्योंकि जानवर की ज़िंदगी जिएंगे तो कोई हमको काट मार के चला जाएगा। अगर आप सामान्य गांधी व्यवस्था के तहत, जो संविधान में नियम है, लोकतांत्रिक नीतिगत व्यवस्था के तहत रहेंगे, आपका कहीं कोई नुकसान होगा। हमने कहा कि संजय सिंह अगर ये घटना किए हैं तो संजय दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन नकल बना के बैठेंगे। संजय सिंह को जेल जाना है, आप लोग घबराइए मत। उनके परिवार बच्चे गए ही हैं, ये भी जेल में जाएंगे। लेकिन आप लोग किसी के भड़काने पे, किसी के उस्काने पे, किसी के बहकाव पे अपना आपा ना खोएं और शांति व्यवस्था बनाएं। शांति व्यवस्था से ही समस्या का समाधान का हल निकलेगा। चलिए देखिए, ये महेंद्र राजभर हमारे साथ जुड़े हुए थे। इनका कहना है कि पूरा सॉल्यूशन तो शांति व्यवस्था से निकलेगा, लेकिन क्या होगा आखिरकार आप देख पा रहे हैं कि एक पक्ष अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, दूसरा पक्ष अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन इसमें मिल क्या रहा है? आखिरकार जो पीड़ित है, जो पीड़ित परिवार है, जो पीड़ित लोग हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका क्या हो रहा है? उनका तो यहाँ पर नाम ही नहीं आ रहा है। ये 2 पक्ष अपना आपस में ही लड़ रहे हैं, लेकिन उनके न्याय की लड़ाई अभी भी अधूरी है। इनका कहना है कि जो हम लोग की मांगें थी वो तो मान ली गई हैं, लेकिन अब आगे देखना होगा कि आगे क्या कुछ पुलिसिया कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के साथ खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।